बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ झोपड़ी को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ में हम एक बुढ़िया विधवा के बारे में जानें। तो आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 14। किसी श्रीमान जमींदार के महल के करीब एक गरीब विधवा की झोपड़ी थी। जो औरत थी वह कैसी थी? एक तो वह गरीब थी और ऊपर से विधवा भी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। अहाता अर्थात बाउंड्री। गरीब ज, जो जमींदार था वह चाहता था कि मैं अपने महल की जो बाउंड्री है उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा कर लेता। विधवा से बहुत कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहां पर बसी हुई थी। विधवा बहुत लंबे अरसे से वहां पर रह रही होती। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र यानी एकमात्र जो उसका पुत्र था उसी झोपड़ी में मरे थे। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। उसकी जो बहू थी वो भी 5 वर्ष की जो कन्या थी बेटी को छोड़कर मर जाती है। अब वही उसकी पोती इस वृद्ध काल में एकमात्र आधार थी। अब जो बुढ़िया थी वह उसकी एक पोती थी, वही उसका एकमात्र सहारा थी। जब कभी उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो दुख के मारे फूट फूट कर रोने लगती। जब वो अपने पुराने दिनों को याद करती थी तो उसे उन बातों में बहुत ज्यादा रोना आता था। उन बातों को याद करके वो रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना तब से तो वह मृत प्राय ही हो गई थी। मृत प्राय यानी मरी हुई के समान ही हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन ऐसा लग गया कि बिना मरे वहां से वह निकलना ही नहीं चाहती थी। उस वृद्धा विधवा की इच्छा थी कि अगर मैं भी अपने जीवन की अंतिम सांस लूं तो इस झोपड़ी में ही लूं। मैं जब भी मरूं तो इस झोपड़ी में ही मरूं। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हो गए। यानी अब जमींदार ने जितने भी प्रयत्न किए वो झोपड़ी में से उस बुढ़िया को निकालने की, वो सब में विफल हो गया, सब में फेल हो गया। तब वे अपनी जमींदारी चांद चलने लगे। अब उसने क्या किया? वो जमींदारी वाली जो चांद थी वो चलता है। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर कब्जा लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। अब उन्होंने जो वकील थी जो वकील थे उनकी जेब गरम कर दी, अर्थात उन्हें पैसा दिया। पैसा देने की वजह से अदालत द्वारा जो फैसला किया गया वह उस जमींदार के पक्ष में आ जाता है और जमींदार उस बुढ़िया को वहां से निकाल फेंक कर झोपड़ी पर कब्जा कर लेता है। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लग जाती है। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि इतने में ही विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां आ जाती है। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि इसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारे हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, एक विनती है। अब वो कहती है, महाराज, अब तो ये झोपड़ी आपने मुझसे ले ली है, बस मेरी आपसे एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर वो अपनी विनती बताती है और कहती है, जब से यह झोपड़ी टूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहां रोटी खाऊंगी। अब वो छोटी बच्ची है, उसका नाम लेकर कहती है कि छोटी बच्ची जो है वो खाना खाने को तैयार नहीं। वो कहती है कि यदि तू अपने घर चलेगी तभी मैं खाना खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा है
कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लग जाएगी। महाराज, कृपया करके आज्ञा दो तो एक टोकरी मिट्टी ले जाऊं। और श्रीमान आज्ञा दे देते हैं। वो कहती है, आज्ञा दे दीजिए, कृपया करके मैं एक टोकरी मिट्टी भर लूं, जिससे मेरी पोती खाना खाने लग जाएगी। तो इस पर जमींदार कहता है, ठीक है, आप एक टोकरी मिट्टी भर लीजिए। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातें याद आ जाती हैं और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ में उठाकर बाहर ले आई। अब जब उसे पुरानी बातें याद आती हैं तो उसकी आंखों से अपने आप ही आंसुओं की बरसात होने लगती है। वह अपने आप को संभालती है और उसने टोकरी में मिट्टी भर लेती है। टोकरी को बाहर लेकर आती है, फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करती है, जमींदार से प्रार्थना करती है और कहती है, महाराज, कृपया करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं अपने सिर पर इसे रख लूं। जमींदार तो पहले नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों में गिरने लगी तो उसका भी मन में कुछ दया आ जाती है। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी को उठाने के लिए बढ़ जाता है। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगा, क्यों ही देखता है कि काम उसकी शक्ति के बाहर है, अर्थात वह टोकरी को उठा नहीं पाता। टोकरी उठाने में वह असमर्थ होता है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगा कि नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। अब जमींदार कहता है, मुझे माफ करना, मैं ये टोकरी नहीं उठा सकता। यह सुनकर विधवा कहती है, महाराज नाराज न हो तो आपसे एक ना महाराज नाराज न हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी है। उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार करें। बुढ़िया कहती है, एक टोकरी आप मिट्टी नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन जरा भी सोचिए कि इसमें पता नहीं कितने टोकरियां मिट्टी लगी होगी। इन मिट्टी का भार आप कैसे उठा पाएंगे? जमींदार साहब धन मन से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उसकी आंखें खुल आई। जमींदार जो था वो धन के घमंड में अपने बल के बूते पर यह सब बातों को भूल चुका था। वह अपने कर्तव्य भूल गया था। लेकिन जब बुढ़िया ने ये शब्द कहे तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। ज्ञान की प्राप्ति होती है और अपनी भूल का एहसास होता है। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी इस विधवा को वापस दे दी। हमें कभी भी कितना भी पैसा मिल जाए, हम कितने भी बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, लेकिन हमें कभी भी उसका कभी भी गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। आइए इस पाठ के शब्दार्थ हम देखते हैं। अनाथ अर्थात जिसके माता पिता ना हो, जमींदार अर्थात भूमिगत स्वामी, इकलौता अर्थात अकेला, वृद्धाकाल अर्थात बुढ़ापे का समय, पूर्वस्थिति अर्थात पहले की दिशा, लगभग मृत अर्थात मृत प्राय, निष्फल अर्थात जिसका कोई परिणाम न हो, कर्तव्य अर्थात कर्म। अब है अभ्यास कार्य। जमींदार के महल के पास कौन रहती थी? जमींदार के महल के पास एक वृद्ध विधवा महिला रहती थी। जमींदार में क्या चाल चली? जमींदार में अब सरकारी साथ लिया और वकीलों की जेब गरम करके झोपड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। ग गरीब विधवा ने गिड़गिड़ाकर क्या कहा? गरीब विधवा ने गिड़गिड़ाकर उससे एक टोकरी मिट्टी भरने को कहा। इस कहानी से आप क्या सीखे? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कितना ही बड़ा ओहदा, हमारे पास कितना ही धन क्यों ना हो जाए, हमें कभी भी गरीबों को नहीं सताना चाहिए। अब है हमारा प्रश्न पहला, रिक्त स्थान भरो। क
किसी रिक्त स्थान के महल के पास एक गरीब रिक्त स्थान विधवा की झोपड़ी थी। किसी जमींदार के महल के पास एक गरीब विधवा वृद्ध विधवा की झोपड़ी थी। ख विधवा तो कई रिक्त स्थान से वही बसी थी। कई वर्षों से वही बसी थी। उसकी रिक्त स्थान इस रिक्त स्थान में एकमात्र आधार थी। उसकी पोती इस वृद्ध काल घ है। श्रीमान के सब प्रयत्न विफल हुए। ड रिक्त स्थान में तो हजारों रिक्त स्थान पड़ी है। झोपड़ी में तो हजारों टोकरी मिट्टी पड़ी है। प्रश्न दूसरा, सही कथन के आगे सही और गलत के सामने हमें गलत का चिन्ह लगाना है। विधवा बहुत लालची थी। जी नहीं। जमींदार बड़ा ही दयालु व्यक्ति था। जी नहीं। जमींदार ने झोपड़ी पर कब्जा कर लिया। जी हाँ। श्रीमान जमींदार से टोकरी नहीं उठाई गई। जी हाँ। अंत में जमींदार ने विधवा को उसकी झोपड़ी वापस दे दी। जी हाँ। प्रश्न तीसरा, किसने किससे कहा? पहला, महाराज अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई है। यह विधवा ने जमींदार से। ख नहीं, यह टोकरी हमसे नहीं उठ पाएगी। यह जमींदार ने विधवा से। ग जब से यह झोपड़ी छूटी है मेरी पोती ने खाना छोड़ दिया है। विधवा ने तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। ये भी बात विधवा ने जमींदार से कही। अब है प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, जमींदार की क्या इच्छा हुई? जमींदार की यह इच्छा हुई कि वह अपने महल का अहाता जो है वह अपनी झोपड़ी तक, बुढ़िया की झोपड़ी तक बढ़ा दे। हाँ। विधवा के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा कौन थी? विधवा के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा उसकी पोती थी। ग क्या कारण था जो विधवा मृत प्राय हो गई थी? जब जमींदार द्वारा उसकी झोपड़ी को हड़पने की बात सुनी तब से वह विधवा मृत प्राय हो गई थी। घ विधवा ने जमींदार से क्या प्रार्थना करी? विधवा ने जमींदार से यह प्रार्थना की कि आप मुझे इस झोपड़ी में से एक टोकरी मिट्टी ले जाने दें। ड आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम किसी भी ओहदे पर क्यों ना हो, हमें कभी भी किसी गरीब को नहीं सताना चाहिए। कभी भी अपने धन और अपने ओहदे का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए।
अब है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर के सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है। महल का मालिक कौन था? राजा, जमींदार या विधवा? जमींदार। बाल की खाल निकालने वाला मास्टर, डॉक्टर या वकील? वकील। विधवा ने जमींदार से रिक्त स्थान की लड़ाई, प्रार्थना या शिकायत? प्रार्थना। विधवा कहाँ रहती थी? झोपड़ी में, जंगल में या स्कूल में? झोपड़ी में। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।